नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक ले लिए है वो जो अगला वाला वीडियो था वेनस लीकेज के बारे में, उसका थोड़ा मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि उसमें मेडिसिन चर्चा नहीं किए थे। तो आज सिर्फ मेडिसिन का चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत इसका नॉलेज दे देंगे पिछला वाला वीडियो का, और कुछ नहीं करेंगे। और इसका मेडिसिन बहुत सोच समझ के कलेक्ट करना चाहिए या तो फिर देना चाहिए। खुद से आप लोग मेडिसिन नहीं खाएं तो अच्छा होगा, कोई डॉक्टर के अंडर से लीजिए, सबसे अच्छा है। मैं खाली इसको एजुकेशनल पर्पस और जानकारी के पर्पस में दे रहा हूँ क्योंकि ये वेनस लीकेज जो होता है वो ठीक करना सबके बस के बात नहीं है। और उसके तो इलाज देखे हैं, सर्जरी में क्या है, सर्जरी कर देते हैं, वो बहुत सारा उसका नियम है, तो उसमें मत जाइए, वहीं पे तुम्हें ठीक होता है और ठीक हो जाइएगा। तो मेरे साथ रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो वेनस लीकेज एक्चुअली क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बहुत मेरा सीरीज चल रहा है, वो पीछे वाला जो है देख लीजिएगा। तो आज का जो है वेनस लीकेज के कारण से अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो के अंदर चलने से पहले आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको धन्यवाद, और जो इंसान बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर काम में या तो इस रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको तो फिर एक सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो दूँ आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी का क्या है कि किसी का भी थोड़ा सा भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा हो, ईडी का प्रॉब्लम हो रहा हो, यूट्यूब में देख लेता है तो उसको मालूम हो जाता है कि नहीं, हमको हो सकता है कि वेनस लीकेज हो गया है, तो फिर ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या ऐसे ही हो गया है तो क्या करेंगे, और बहुत टेंशन ले लेते हैं। ऐसे ही मेरे पास तो बहुत पेशेंट आता ही है कि सर हमको लगता है कि ऐसा हो गया है। एक्चुअली होता क्या है, ये होने का चांस सिर्फ एक आध % ही रहता है, और लेकिन उसके लिए बहुत मारामारी हो जाता है, टेंशन हो जाता है। टेंशन करने का ज़रूरत नहीं, घबराइए नहीं। शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि आपको हुआ है कि नहीं है। आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं कि मेरा इस तरीके से हो सकता है। देखिए, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, ठंडा लग गया तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको लिख के भी आंसर वहाँ से देंगे। देखिए, क्या है कि नॉर्मली जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या ईडी है, उसका तो बहुत सारा कारण है, और बहुत सारा कारण में से 1% कारण है ये वेनस लीकेज। वेनस लीकेज है क्या, उस वीडियो में आपको क्या बताए थे उसको थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो वीडियो ये भी बड़ा हो जाएगा। खाली बता देते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वेनस लीकेज है या नहीं है, या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, नॉर्मली क्या है कि आपको अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में इरेक्शन हार्ड हो रहा है, उसके बाद से समूचा दिन में उतना नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा कि हमको सर वेनस लीकेज हो गया है, ऐसे यूट्यूब में कोई बताए हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, आपको वेनस लीकेज नहीं है। अगर सुबह इरेक्शन आपको हार्ड हो रहा है और बाकी नहीं हो रहा तो दूसरा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको वेनस लीकेज नहीं है। दूसरा क्या है कि इरेक्शन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, मतलब सुबह भी नहीं हो रहा है, ठीक ठाक नहीं हो रहा है, मतलब जितना हार्ड होना चाहिए तो उतना नहीं हो रहा है, और समूचा दिन भी उतना नहीं हो रहा है। सुबह पूरा हार्ड नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा हार्ड हो रहा है, और समूचा दिन भी वही थोड़ा थोड़ा जब जरूरत पड़े तब होता है। तो कोई समझ लेता है तो मेरा तो कंप्लीट हार्ड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरा वेनस लीकेज हो गया है। ये भी गलत है, आपको वेनस लीकेज नहीं है। तो फिर वेनस लीकेज कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में हार्ड इरेक्शन नहीं हो रहा है और समूचा दिन में भी आपको हार्ड इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको मतलब एक टेंशन लेना चाहिए कि मेरा ऐसा हो सकता है, मतलब वेनस लीकेज हो सकता है। दूसरा एक चीज़ और जान लीजिए कि जिसका वेनस लीकेज है उसका जब से उसको होश है और आज तक उसको कभी भी पता नहीं है कि हमको कभी भी हार्ड इरेक्शन हुआ था। नॉर्मली
थोड़ा मोड़ा हुआ होगा, लेकिन हार्ड कड़ापन जो होता है, हार्डनेस, वो कभी भी उसको महसूस नहीं हुआ होगा। उसको ये याददाश्त है कि हमको कभी भी उतना हार्ड नहीं हुआ है। तो फिर आपको वेनस लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है और आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो मोटा मोटी ये गया वेनस लीकेज का आपका सिम्टम, मैंने आपको हुआ है कि नहीं है। अब आप डायरेक्टली दवा में हम आ जाते हैं। देखिए, और दवा का साथ कुछ विटामिन है, आप ले सकते हो, बहुत अच्छा काम कर। कहीं भी दिखाइए, डॉक्टर बताइए या ना बताइए, मैं जो बता रहा हूँ ये विटामिन कुछ आप लीजिएगा और रेगुलर रूटीन में, तो आपको बहुत इफेक्टिव होगा। देखिए अब क्या है, कुछ मेडिसिन इसमें क्या होता है ना, सिम्टोमेटिक होम्योपैथी तो ऐसे ही बिना सिम्टोम का कुछ होता नहीं है, लेकिन खास करके जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है पेशेंट, उसके साथ तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलाना बहुत ज़रूरी है, खास करके ये सब चीज़ में। तो मेरे पास जो पेशेंट आता है तो कुछ कुछ जो दवा है वो लगभग उसके साथ मिल ही जाता है। हम उसी का बारे में खाली शुरू करेंगे या बताएंगे, भास्ट बहुत है उसके बारे में बताएंगे नहीं तो फिर एगो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। नॉर्मली 2-3 गो दवा बताएंगे, 2-3 गो मदर टिंचर बताएंगे, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम में आ ही जाता है। देखिए, अगर आपको शरीर में सब समय एगो जलन जैसा महसूस हो रहा हो, हाथ पैर आँख, यहाँ सर पैर तल पैर पर जलन अगर महसूस हो, समूचा शरीर में ही एगो जलन महसूस होगा, आपको महसूस होगा कि हम इतना साफ सुथरा रहने की कोशिश कर रहे हैं, नहाते हैं, फिर भी लगता है हमको फ्रेश नहीं है। और आपको देख के ही पता चलेगा कि दूर से कोई अभी अगर आपको देखेगा तो लगेगा कि नहाया नहीं है, और आपका स्किन भी वैसे ही रफ रहेगा। और आपको देखिएगा कि एगो जैसे कि ये कमीज है तो हम सुबह पहनते हैं तो शाम को पहनने का मन नहीं करता है, लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं, आपको 3 दिन 4 दिन अगर पहनने में कोई दिक्कत ना हो तो आप सल्फर का पेशेंट है। और सल्फर का अगर सिम्टम आपको मिल जाता है, ये सब मेंटली हम बताएं, बाकी और सिम्टम है। और मीठा खाने का आपको बहुत पसंद भी होगा, धूप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, लेकिन नहाने का भी आपको बहुत ज़्यादा शौक नहीं होगा। आपको थोड़ा सा नेस्टी रहने का नेस्टी मतलब वो जो बोले एगो कमीज 3 भी 4 दिन भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अगर सिम्टम हो और स्किन का कहीं ना कहीं शरीर में एगो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, या तो बचपन में हुआ था या तो फिर अभी होगा, लेकिन होगा, बड़ा बीमारी स्किन का कुछ होगा। तो अगर ऐसा है तो आप उसके साथ ये सल्फर दिए। सल्फर कितना पावर देना है हमको बता देते हैं। इसको देने के साथ इसके साथ कुछ मदर टिंचर भी इसमें ज़रूरत होता है, तो अगर एक साथ यूज कीजिएगा और खाने के नियम भी आपको बताते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब दूसरा एक सिम्टम आता है पेशेंट मेरे पास, उसको देख के ही पता चलता है, वो बहुत अंदर से नर्वस रहता है लेकिन बाहर से उसको बहुत स्ट्रांग महसूस होगा। जैसे अगर उसको पूछिएगा कि आप कहीं अननोन जगह, अननोन प्लेस में अकेले जा सकते हैं, वैसे चला तो जाऊंगा लेकिन साथ में कोई अगर हो जाए तो हमको बहुत पसंद है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी कर सकते हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अकेले जब रहते हैं तो उसका बुद्धि, उसका जो साहस है वो घट जाता है। लेकिन उसके साथ अगर कोई रह जाता है वो टाइगर जैसा बन जाता है, उसको कोई फिर परास्त नहीं कर पाएगा। उसको अकेले रहने का भी मन नहीं है और बहुत सारे आदमी रहेगा वो भी उसको पसंद नहीं है। उसको पसंद ऐसा है कि अभी मैं इस कमरे में अकेले हूँ, मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर सब है, और दूसरा थोड़ा सा कमरा में कोई और रहेगा लेकिन मेरे कमरे में नहीं रहेगा, तो वो कंफर्टेबल महसूस करता है। ऐसा होगा। इसको भी मीठा खाने का बहुत पसंद है, खाना वाला चीज़ जो है वो गर्म ही खाएगा। उल्टी वेला मतलब दोपहर जो खाना खा लेता है उसके बाद से रात 8-9 बजे तक उसको पेट का कुछ ना कुछ शिकायत रहता ही है, मतलब गैस का शिकायत रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये सब रहेगा। और मीठा खाने का पसंद आपको बताए हैं। और अगर ऐसा है तो फिर आपको लाइकोपोडियम की तरफ जाना चाहिए। लाइकोपोडियम के साथ इसमें वेनस लीकेज का बहुत काम आता है, क्योंकि लाइकोपोडियम शुरू होता है पेट से, ख़त्म होता है यूरिनरी या सेक्सुअल ऑर्गन जो है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्राइवेट पार्ट में तो ये मेडिसिन आपको बहुत काम में आएगा। इसके साथ फिर एक मदर टिंचर और ज़रूरत होता है। अब तीसरा एक मेडिसिन आएगा आपके लिए, आ सकता है, वो है अगर जैसे कि बताए हैं वेनस लीकेज का वीडियो में कि किस वजह से होता है, तो देखिए आपको टेस्टोस्टेरोन जो है
उसको लेवल को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे वो तो बोला है, कीगल एक्सरसाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज मतलब करना ही है। और दूसरा कुछ दवा है जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, जो वीडियो है यहाँ पर दे देंगे, आप देख लीजिएगा, वो एक है। और दूसरा ओबेसिटी को घटाना है। अगर आप बहुत मोटा सोटा है तो उसके लिए भी वेनस लीकेज का एक कारण हो जाता है, ऐसे कॉज माना जाता है। 100% तो नहीं, लेकिन माना जाता है। अगर आप ऐसे हो, मतलब मोटा सोटा बहुत हो, बहुत ज़्यादा पसीना होता हो, ठंडा काल आपको एकदम पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होता है, खास करके मुंह में, फेस में, गाल में, शरीर में, और क्विक ठंडा आपको लग जाता हो, जैसे कि ठंडा का धात हो गया, आपको मौसम चेंज हुआ और आपको ठंडा लग गया, थोड़ा सा हवा लगा ठंडा लग गया, तो ऐसे ऐसे अगर सिम्टम होता है और अंडा खास करके बॉयल वाला आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद हो तो ये मेडिसिन आपका, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब। अब ये तीनों जो मेडिसिन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। आपको अगर सिम्टम मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत सारा और भी सिम्टम आ सकता है मेडिसिन का। खास करके हमको ये तीनों मिल ही जाता है। और उसके साथ हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि सल्फर आप पेशेंट हो तो हम क्या करते हैं, अगर बहुत दिनों से जो वेनस लीकेज का है तो लाइफ टाइम का चल ही रहा है उसका, तो 1 ml 2 डोज देते हैं, सुबह शाम। लेकिन तब 1 ml 200 देते हैं जब उसका स्किन डिजीज अभी कुछ नहीं है, लेकिन पहले था। लेकिन अगर अभी स्किन डिजीज उसको वर्तमान कुछ है तो फिर आप उसको 200 दीजिए। 1 चम्मच पानी में ले लीजिए। जैसे पूछते हैं सर खाने वाला नियम तो नहीं बताएं, 2 डोज बता देते हैं। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद दे दीजिए सल्फर, और सुबह शाम करके 4 डोज ले लीजिए, बस कंप्लीट और नहीं चाहिए। अब बीच में जो है ये 15 दिन के लिए और फिर आपको सल्फर नहीं लेना है। बीच में जो है आप क्या कीजिए, नुफालुटिया एक मेडिसिन है, मदर टिंचर लिख देते हैं, देख लीजिए। इसको क्या कीजिएगा, 10 बूंद करके हाफ कप पानी में समूचा दिन में 3 बार लीजिए। खाना खाने से आधा घंटा बाद में ले सकते हैं, आगे में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये चलेगा 1 महीना तक। आप 15 दिन के बाद अगर आपको कुछ सुधार मिला, आराम मिला, या थोड़ा सा भी 1 पैसा भी लगा कि नहीं वो दवा खाए थे 7 दिन के बाद से ठीक आराम मिला था, फिर थोड़ा सा घट रहा है इसे, तो फिर सल्फर को 1 ml ले जाना है। तब 1 ml ले जाना है जब स्किन का कोई प्रॉब्लम तभी भी नहीं है, तो 1 ml ले लीजिए और 2 डोज लीजिए। तब 1 चम्मच पानी में 2 बूंद सुबह और दूसरा दिन सुबह, बस। फिर नुफालुटिया 1 महीने के लिए चलिए। हमको लगता है 2-3 महीना में आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन खुद डॉक्टरी मत कीजिएगा, कोई डॉक्टर के सलाह से ही लीजिए। अब अगर लाइकोपोडियम वाला पेशेंट है तो क्या कहना चाहिए, देखिए लाइकोपोडियम पेशेंट का कुछ भी शरीर का प्रॉब्लम हो, उसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब वेनस लीकेज का ही प्रॉब्लम बताया गया हो, तो आप लाइकोपोडियम 1 ml लीजिए, सुबह लीजिए और शाम को लीजिए। लेकिन अगर शाम को आपको गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम रहता ही है तो फिर उसको शाम में मत लीजिए, रात 8 बजे के बाद लीजिए। सुबह शाम 4 डोज लीजिए 2 दिन के लिए, वही 1 चम्मच पानी में 2 बूंद दे दीजिए। कहीं कोई मेडिसिन में हम 3 बूंद बोलते हैं, लेकिन वो कंडीशन के अनुযায়ী, तो आप 2 बूंद इसमें दीजिए 1 चम्मच पानी में, सुबह खाली पेट ले लीजिए, 8 बजे के बाद ले लीजिए। अगर गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उल्टी बेला में आप ले सकते हैं। 2 डोज हो गया। और इसके साथ आपको जो लेना है वो है वाइथेनिया बा, जिसको हम लोग बोलते हैं अश्वगंधा। इसको लीजिए। कैसे लेना है इसको, वो भी इसको भी 10 बूंद करके हाफ कप पानी में, गुनगुना गर्म पानी अगर ये होगा तो बहुत अच्छा है। खाना खाने का आधा घंटा बाद या आधा घंटा पहले आप ले सकते हैं, समूचा दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसका एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा, अगर आप कैलकेरिया कार्ब पेशेंट में आ जाते हैं, मान लीजिए कैलकेरिया कार्ब पेशेंट आप हो गए, तो उस स्थिति में भी आप इसको 1 ml ही लीजिए। सुबह शाम 4 डोज लीजिए, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके लीजिए, खाली पेट ले लीजिए, सुबह शाम, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद इसको लेना है एग्नस कैस्टस मदर टिंचर। इसको क्या करना है, अगर कैलकेरिया कार्ब आपका मेडिसिन आता है तो इसको लीजिए एग्नस कैस्टस, और 10 बूंद करके 3 बार, और सुबह दोपहर शाम हाफ कप पानी में, गुनगुना गर्म पानी होगा तो अच्छा है। वो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद लीजिए, आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको लगता है कोई भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा ऐसे, इस हिसाब से वो अपना हिसाब से भी और कुछ दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हम ऐसे ही देते हैं और इफेक्टिव बहुत अच्छा है, ठीक होता है। जनरली क्या होता है, 1% तो इसका बीमारी होता ही है, बहुत ज़्यादा होता नहीं है। और नॉर्मली आप हम अगर मेरे पास कोई आएगा तो हम उसको तो ऑपरेशन के लिए नहीं जाने के लिए बोलेगा, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, और एक ठीक करने जाइएगा तो दूसरा कुछ और हो जाएगा। तो मत जाइए, आप होम्योपैथी में रहिए। जहाँ कहीं आपका नज़दीक कोई डॉक्टर अच्छा होगा
तो उसके संपर्क में रहिए, आप ठीक हो जाइएगा। और अगर मेरे पास ये ट्रीटमेंट कुछ चाहिए इस रिलेटेड या दूसरा कुछ बीमारी के बारे में, यहाँ व्हाट्सअप नंबर जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए, मेरा लड़का लोग आपसे कांटेक्ट करेगा। जनरली हम यूट्यूब या तो फिर व्हाट्सअप जनरली रहते नहीं है, वो लोग हमको प्रिंट आउट करके देते हैं, तो फिर आपको ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। इस नंबर में आपको कॉल करने से पता चलेगा नहीं, कुछ करेंगे भी तो हमको नहीं मिलेंगे, मेरा नंबर अलग है, आप लोग वही लोग दे देगा। थैंक यू।